क्या आप जानते हैं कि ईश्वर को सिर्फ भक्ति और मधुर वाणी के जरिए भी प्रकट होने पर मजबूर किया जा सकता है। ब्रज की पवित्र भूमि, निधिवन की छाया और एक महान संत स्वामी हरिदास ठाकुर जी, जिनकी मधुर तान और भक्ति से खुद राधे श्याम भी मंत्र मुग्ध होकर प्रकट हुए। दोस्तों, स्वामी हरिदास जी 16वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत थे, जो निर्वांग संप्रदाय से जुड़े थे और जिनके गुरु श्री ललिता दास जी थे। उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण और राधा के गुणगान के लिए भी लीन रहना था। कहते हैं कि जब भी हरिदास जी ब्रज की तान में राग छोड़ते तो हवाएं भी ठहर जाती, पत्ते नहीं हिलते और पूरा निधिवन उनकी भक्ति में डूब जाता। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख नाम था तानसेन, जो बाद में अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार बने। लेकिन ब्रज की गलियों में जब तानसेन उनके पास आए तो उसने खुद कहा कि मैं तो मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी की छाया हूं। उनके संगीत और भक्ति के सामने मेरी विद्या कुछ भी नहीं है। यही कारण था कि अकबर ने तानसेन के माध्यम से हरिदास ठाकुर जी का पता लगाया और उन्हें दरबार में बुलाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने बिना किसी झिझक के अकबर का न्योता ठुकरा दिया और कहा, जहां श्याम है वहां हरिदास का दरबार बसता है। ताज और दरबार की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। देख रहे हैं, एक संत जिसने उस समय के सम्राट अकबर को मना कर दिया। कहा जाता है कि अकबर ने अपने साधनों और शक्ति से हरिदास जी को दरबार में बुलाने की हर कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने हमेशा भक्ति और साधना को ही महत्व दिया। अकबर का उत्सुक मन इतना बढ़ गया कि वो साधारण वेश में ब्रज पहुंचा और झाड़ियों में छिपकर स्वामी हरिदास जी की मधुर तान सुनने लगा। वो सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गया कि कैसे एक साधारण संत की वाणी से ब्रज की धरती भी थम जाती है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि जब उन्होंने राग छोड़ा तो निधिवन में प्रकट हुए और राधा कृष्ण का मिला जुला रूप, जिसे आगे चलकर बांके बिहारी के नाम से जाना गया। दोस्तों, बताया जाता है कि स्वयं वहां प्रकट हुए थे राधा कृष्ण। हरिदास जी और उनके शिष्य ने भी कहा कि गुरुदेव, आप प्रभु को यहीं रोक लीजिए ताकि हम सभी दर्शन कर सकें। लेकिन हरिदास जी ने हंसते हुए कहा, हम ठहारने वालों में से कौन है, हम केवल गाने वाले हैं और श्याम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। इस मधुर भक्ति और गीत के कारण ही बांके बिहारी का रूप प्रकट हुआ और ये वही दिव्य स्वरूप है जिसे देखने के लिए आज भी भक्तों की धड़कनें तेज हो जाती है। लोग दूर दूर से बांके बिहारी को देखने के लिए आते हैं और उनका एक दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी हरिदास जी का जीवन केवल ब्रज और कृष्ण भक्ति में ही नहीं, बल्कि समाज और संगीत में भी प्रभावशाली रहा। उनके शिष्यों में तानसेन ने उनकी छाया में संगीत की ऐसी परंपरा सीखी कि अकबर के दरबार में भी लोग मंत्र मुग्ध हो उठते थे। अकबर ने कई बार अपने ताज, धन और सम्मान के साथ हरिदास जी को दरबार बुलाने का प्रस्ताव अनेकों बार रखा, लेकिन हरिदास जी ने हमेशा साधु की भांति उत्तर दिया कि उन्हें श्याम मिल गए, उन्हें किसी शक्ति या सम्मान की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि अकबर इतनी विनम्रता और भक्ति देखकर स्वयं नतमस्तक हो गए। ब्रज की गलियों में स्वामी हरिदास जी ने न केवल भक्ति और संगीत का अनूठा संगम दिखाया, बल्कि साथ ही साथ अपने जीवन से ये संदेश भी दिया कि ईश्वर केवल भक्ति और सच्चाई के सामने प्रकट होते हैं। वो बड़े किसी धन दौलत के मोहताज नहीं होते हैं। हरिदास जी की मधुर वाणी में ब्रज की तान और गान के बीच कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोक कथाओं में कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपने शिष्यों और भक्तों को यह बताया कि यदि पूरी श्रद्धा
और प्रेम के साथ भजन किया जाए तो स्वयं राधा कृष्ण प्रकट होकर उन्हें भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं। ब्रज की बोली में गाए जाने वाले उनके अनेकों भजन आज भी निधिवन में गूंजते हैं और भक्तों को मंत्र मुग्ध भी कर देते हैं। राधे राधे जपो चले मन की माया भोग रे। और इसी मधुर संगीत के कारण ही ब्रज की गलियों में आज भी हरिदास जी की स्मृति जीवित है और उनकी इस जीवित नीति को लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। स्वामी हरिदास ठाकुर जी ने न केवल कृष्ण भक्ति और संगीत में योगदान दिया बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि भक्ति और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, चाहे वो अकबर जैसा बादशाह हो या दरबार का वैभव। हरिदास जी ने अपनी भक्ति और मधुर वाणी के माध्यम से ईश्वर को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी ब्रज और पूरे भारत में श्रद्धा और प्रेम के साथ लिया जाता है और बांके बिहारी मंदिर के रूप में उनकी भक्ति जीवित है और आज भी कई भक्तों को बांके बिहारी मंदिर में चमत्कार दिखते हैं। कई भक्तों के सच्चे मन से गाए हुए भजन से राधा कृष्ण स्वयं दिखते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय बांके बिहारी जी की जय। और आपको हरिदास ठाकुर जी की यह अलौकिक कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।